हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, हम इनका परिचय करते हैं। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है, जो अंकीय तंत्र होता है, वो इसलिए होता है कि कंप्यूटर किस में कार्य करता है, बाइनरी बस। किसमें? बाइनरी बस। 0 और 1 दो ही डिजिट पे कार्य करता है और हम कंप्यूटर पे सभी डिजिट उपयोग लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है कि हमें जैसे 9 दिखाता है, कंप्यूटर उसे 0101 में कन्वर्ट करता है। वो ये समझता है जब हमें वापस आउटपुट देता है तो हमें 9 दिखाता है, वो क्या समझता है, उसका 0101 समझता है और हमें 9 आउटपुट देता है। तो इन्हीं कन्वर्जेशन को जो इधर उधर चेंज होते हैं, इसीलिए क्या उपयोग लिया जाता है, नंबर सिस्टम। जैसे 9 को कन्वर्ट किया और फिर ये 9 हुआ, तो इसलिए नंबर सिस्टम यूज लिया जाता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, बाइनरी में 0 और 1 दो डिजिट होती है। क्या होती है? 2 डिजिट, 0 और 1। इसका आधार होता है 2। इन संख्याओं का आधार कितना होता है? 2। ये होती है डेसिमल, जैसे 0 से लेके 9 तक। जैसे 19 दे दिया तो इसका आधार क्या होगा? 10। तो डेसिमल संख्याओं का आधार कितना होता है? 10। ऑक्टल, ऑक्टल में होती है 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक डिजिट होती है। जैसे लिख दिया 167, तो इनका आधार होता है 8। ऑक्टल संख्याओं का आधार कितना होता है? 8। अगली आती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जैसे 0 से लेके 15 तक आती है संख्याएं, 0 से लेके 15 तक, और इसका आधार होता है 16। लेकिन 0 से लेके 9 तक तो क्या आ जाती है, इसमें नंबर डिजिट आ जाती है। फिर जो 11 आएगा, जैसे ऐसे आएगा, आपको लिखा कि 1120, यदि आपको दे दिया 16, तो आप क्या पढ़ोगे? अब ये 11 नहीं हो सकता, आप तो 1120 पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट होती है। जैसे ही 10 आता है तो 10 को लिख दिया जाता है ए, 11 आता है, 11 को लिख दिया जाता है बी, 12 है सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। तो बाकी जो होता है 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ, ए से लेके एफ तक क्या हो जाती है, इसमें अक्षर आ जाते हैं अल्फाबेट के। तो ये होता है 0 से लेके 9 और एस से लेके एफ, और इनका आधार जो होता है वो क्या होता है? 16। तो सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जेशन शुरू करते हैं। बाइनरी कन्वर्जेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई भी बाइनरी संख्या होती है, बाइनरी संख्या में क्या होते हैं? 0 1। तो जैसे बाइनरी संख्या ले ली हमने 1 0 0 1। एक बार छोटी संख्या लेके देखते हैं, इसका आधार कितने हैं? 2। इसको किसी भी जो नंबर सिस्टम है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे हम चेंज करते हैं डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। प्रत्येक टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा, जितने भी नंबर सिस्टम है, तो आप एक एक को आराम से समझते रहिए, एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे तो आराम से समझिए। 1 0 0 1 आधार 2। 10 में हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं आपको। 1 होता है
किसी भी संख्या को नंबर सिस्टम यदि 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उस बेस से क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। यदि इसको 10 में या किसी भी नंबर सिस्टम को 10 में कन्वर्ट करना है तो जो उसका बेस होता है उससे क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 आ गया। इस प्रकार से आपको, यदि यहाँ ऑक्टल होता है तो 8 8 से गुणा हो जाता, तो डेसिमल में जिसको भी कन्वर्ट करना है उसमें क्या होगा, गुणा होगा, गुणा करना है हमें। यहाँ से इसकी घात लगाना शुरू करनी है, जैसे 0 1 2 3। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व, 0 किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है, ये घातांक का नियम है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो वो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में देखो, 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 0 इंटू 2 0 और प्लस 1, क्या हुआ 9, क्या हुआ 9। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, वहां पे हम लिख सकते हैं कि ये 9 इक्वल, ये बेस इसका 10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है कि किसी भी बाइनरी संख्या को यदि डेसिमल संख्या में आपको परिवर्तन करना है, कन्वर्जन करना है, तो आपको ये गुणा का चिन्ह और घात हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। ये तो था एक डिस्क्रिप्शन मेथड का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी का क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल। अभी हम ओनली क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल। प्रत्येक वीडियो सबका अलग अलग आपको मिल जाएगा। गुणा करो, 0 इंटू 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, 1 इंटू ये हो गया, फिर 1 इंटू 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, ये हो गया, फिर 1 इंटू 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, ये हो गया, फिर 0 इंटू 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, ये हो गया, 1 इंटू 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, ये हो गया, प्लस 1 इंटू 2 ये हो गया, प्लस 0 इंटू 2 ये लगा दिया। घातांक 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सॉल्व करो, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस ये हो गया 16 इंटू 1 प्लस ये हो गया 32 इंटू 1 प्लस और ये क्या हो गया 64 इंटू 0, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 इंटू 0 0 प्लस 32 इंटू 1 32 प्लस 16 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0। इसको कैलकुलेट कर लो, ये लो 32 और 16 कितने हो गए 48 प्लस 4 48 प्लस 4 52 और 54 क्या होगी 54। ये जो 54 आया है, अब इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये 54 डेसिमल संख्या है और आपका आंसर है जो करेक्ट हो जाएगा।
अब कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है दशमलव संख्या, जैसे 1 0 1 दशमलव और 1 और 0, ये बाइनरी में दे देता है और फिर इसको डेसिमल में पूछ लिया जाता है। दशमलव में आने पे क्या किया जाता है वो बताते हैं। हमने इधर बात क्या लगाई थी 0 1 2, इधर वापस 0 थोड़ी लगेगा, -1 -2, आया समझ में। हम यहाँ से 0 लगा के स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3, तो यदि 0 1 2 3 कर रहे हैं तो इधर क्या जाएगा 1 2 3, लेकिन इधर प्लस का है इधर क्या जाता है -1 2 3, आया समझ। तो ये आपको ध्यान रखना, इधर प्लस का 0 मीडियम मध्य में आ गया और इधर क्या होगा माइनस का, तो 1 2 3 और इधर 1 2 3, इधर धनात्मक तो इधर ऋणात्मक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हम कर लेंगे, जैसे 1 इंटू 2 0 इंटू 2 और 1 इंटू 2, बीच में प्लस का चिन्ह और घात 0 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा, किसी का 1 और 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, आप यहाँ लिख सकते हो 5, और इसका आधार कितना हो जाएगा 10, 9 से ज्यादा नहीं है ना, 10 के आधार में कितना आ सकता है 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, तो 5 हो गया। अब जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है कौन सी है 0 और 1 और 0, दशमलव के बाद में क्या है 1 और 0, तो -1 लगेगा, 1 गुणा 2 की घात -1 प्लस 0 गुणा 2 की घात 0 गुणा 2 की घात -2, आ गया समझ में। अब देखो 1 2, ये क्या होगा हमेशा किस में जाएगा बट्टा में, 1 गुणा 1 बटा 2, 1 गुणा 1 बटा 2 प्लस 0 गुणा 1 बटा 4, 1 बटा 4, ये क्या होगा 1 बटा 2 1 बटा 4, और इसी प्रकार से यदि आगे कोई संख्या हो तो 1 बटा 8, ये आपको याद रखना है, 1 बटा 16, मतलब किस प्रकार क्यों चल रहा है सर, क्यों चल रहा है सर, मतलब कि इधर हम क्या कर रहे थे वही सिस्टम था हमारा 1 2 4 8 8 आया 16 32, वही सिस्टम यहाँ चलेगा, 1 बटा 2 1 बटा 4 1 बटा 8 1 बटा 16 1 बटा 32 1 बटा 64 1 बटा 128, इस प्रकार से आएगा। तो ये जो 1 बटा आएगा ये तो क्या होगा 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा 0, इसको सॉल्यूशन किया ये हो गया 1 बटा 2, ये हो गया 0, ये तो 0 है, तो ये क्या हुआ 1 बटा 2 कितना होता है 1 बटा 0.50, उसके बाद में कितने 0 लगाए जाते, तो ये होता है 0.50, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मेथड से यदि करते हैं तो जैसे आप देखो कि 1 0 1 0 1 0 डायरेक्ट, तो हमने क्या किया ये 1 ये 2 ये 4 ये 8 ये 16 ये 32 फिर 64 128 256 512, इस प्रकार से आता रहेगा। ये क्या हो गया 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 प्लस का चिन्ह लगा दो, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हुआ 32, डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट आपको नंबर लिखना है 1 2 4 8 16 32, शॉर्ट मेथड 32 प्लस 8 40 42, ये कितना हुआ 42, ये कितना हुआ 42। इस प्रकार से ये डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। और 42 किस में आया, ये आया
डेसिमल के बेस, इसमें आया डेसिमल के बेस में। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट वाला विशेष कर आता नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखना है माइनस में उसकी क्या लगेगी, घात लगेगी। तो यदि आपको एक 2 डिजिट दे रखे हैं तो 1/2 और 1/4 करना है, यदि 3 दे रखे हैं तो 1/8 करना है। इस प्रकार से करना है। 1/2 का मतलब 0.50, 0.25 और 8 का मतलब हो जाता है 125। और यदि 16 भी आ जाए 1/16 तो 0,625। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये नंबर सिस्टम करना है, बाइनरी टू डेसिमल। अब यदि आपको डेसिमल से बाइनरी में करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना, जिसमें डेसिमल से बाइनरी में पूरा समझाया हुआ है। थैंक यू।